हेलो एवरीवन, आज है 27 मार्च और आज हम लोग 27 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा, जो टाटा जो ग्रुप है उनके मालिक है। और इनको जो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया का ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, एक सम्मान है, इससे सम्मानित किया गया है। और भारत में जो व्यापार है उसमें अपना योगदान जिस तरीके से उन्होंने दिया है इसके लिए दिया गया है। और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से रतन टाटा टाटा कंपनी के हैं। तो टाटा कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो ये जमशेद जी टाटा थे। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का ये जो पुरस्कार है इससे और किसको सम्मानित किया जा चुका है? तो इस सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं सचिन तेंदुलकर। और अभी हाल ही में कौन की गई थी? बायोकॉन की संस्थापक कौन थी ये? किरण मजुमदार शॉफ बायोकॉन की संस्थापक थी। इन्हें भी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला, सचिन तेंदुलकर को मिला था। और उसके बाद मदर टेरेसा को भी ये अवार्ड दिया गया था क्योंकि उन्होंने जो है भारत की नागरिकता तो अपना ली थी। मदर टेरेसा को ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटीज है, पूछा जा सकता है ये एग्जाम में। तो सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है, बायोकॉन के संस्थापक को मिला हुआ है, और किरण मजुमदार शो को तो 2022 में ही दिया हुआ है, मदर टेरेसा। और अब जो है रतन टाटा को इससे सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात आई है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा, करेंसी हो जाएगी इसकी डॉलर। और एंजरी एल्बनीज अभी जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। ऑस्ट्रेलिया को हम मैप से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ जीके कवर हो जाए, काफी टाइम से नहीं की। तो ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी इसके बिल्कुल साउथ में यानी कि बिल्कुल नीचे पड़ती है कैनबरा। ठीक है। और मैंने आपको बताया जो क्विज आइलैंड वाला क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ से ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा होगा ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपको पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं यानी कि प्रवाल भित्तियां। तो ये यहीं पर पाए जाते हैं, अभी इसलिए चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर काले रंग की प्रवाल भित्तियां भी पहली बार पाई गई है। और ये जितना भी क्षेत्र यहाँ पड़ जाता है समुद्र का, ये सारा ये ओशिनेशियाई क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से मैंने आपको कराया था कि अभी जो है हाल ही में इसके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी हमारे भारत की यात्रा पर आए थे। अदर फैक्ट डिस्कस करें तो यहाँ पर आपको एक पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन पड़ जाएगी, ठीक इसके ऊपर एक द्वीपीय देश है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, केबीसी में पूछा जा चुका है कि 800 से अधिक भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ये पापुआ न्यू गिनी में बोली जाती है। यहाँ सोलोमन आइलैंड पड़ जाता है। क्यों चर्चा में रहता है? क्योंकि जो इसने चाइना के साथ समझौता किया हुआ अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए, जिसके चलते ये अमेरिका या अन्य देशों को इतना हस्तक्षेप यहाँ समुद्र में नहीं करने देता। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है ये फिजी की लोकेशन। ये यहाँ पर थोड़ा छोटा सा द्वीपीय देश फिजी की राजधानी सुवा इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो इस बार का इंटरनेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। तो इंटरनेशनल हिंदी दिवस फिजी में ही मनाया गया था। यहाँ न्यूजीलैंड की लोकेशन पड़ जाती है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। और अभी इसलिए चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर एक गैब्रियल नामक चक्रवात आया था। और न्यूजीलैंड के भी हाल ही में नए जो है प्रधानमंत्री बने हैं, क्रिस हिपकिंस बने हैं। और न्यूजीलैंड के और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ तस्मान सागर पड़ता है, इन दोनों के बीच में। मैंने आपको बताया था इस साल का जो फीफा वुमेन्स का होगा, पिछले साल तो मेंस का हुआ जो कतर ने होस्ट किया था। एक सेकेंड। हाँ, तो इस बार का जो वुमेन्स होंगे फीफा, तो वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मिलकर होस्ट करेंगे। ठीक है। तो जिसके चलते इन्होंने शुभंकर दिया है यहाँ का। तो इसका शुभंकर क्या है? तजुनी। तस्मान सागर के नाम पर ये रखा गया है, ये तजुनी शुभंकर। और फीफा जो वर्ल्ड कप 2022 के तो मेंस के कतर ने होस्ट किए, वुमेन्स के इस बार ये दोनों होस्ट करेंगे। तो ये कुछ जो है यहाँ पर आपको ईस्ट तिमोर, पूर्वी तिमोर की लोकेशन दिखाई दे रही होगी। तो पूर्वी तिमोर इसलिए चर्चा में था क्योंकि आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका 11वां सदस्य देश जो बन गया है ये पूर्वी तिमोर बन गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के क्षेत्र से अधिक जीके थे। और करंट अफेयर्स अब हम डिस्कस करेंगे अदर ऑप्शंस को, अवार्ड से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसकी स्थापना 1972 में हुई, केन्या नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है, तो उनको जो है
अर्थ जो है अर्थ चैंपियन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा अर्थ चैंपियन से, और नरेंद्र मोदी को भी इससे सम्मानित किया जा चुका है। शिव शंकरी की बात करें, मैंने अभी हाल ही में कराया, तमिलनाडु से बिलोंग करती है। शिव शंकरी को इस बार का 2023 का सरस्वती सम्मान दिया गया है और इनकी रचना सूर्यवंशम के लिए। ज्ञान चतुर्वेदी को इस बार का 32वां व्यास सम्मान दिया गया है, इनकी रचना पागल खाना के लिए। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य, यानी कि राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य, ये राजस्थान बन गया है। राजस्थान आप लोग जानते हैं, यहाँ पर जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और ये जो आप इमेज में देख सकते हो, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत है, और ये इसी को जो है ना ये बिल पास किया गया है। और इसके चलते शॉर्ट में बताऊं तो इस बिल का ये मतलब है कि जितने भी राजस्थान के लोगों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, जितनी भी उन्हें प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी। ठीक है, तो इस स्कीम का राजस्थानी पीपल विल गेट फ्री इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी कि इनको जो इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह होगी वो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स में जो है ना उनका जो कराने में वो फ्री होंगे। ठीक है, तो ये सारी जो फैसिलिटीज है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल में इनको मिलेगी। अब बात आई है राजस्थान की, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर, जिसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। राजस्थान के अदर फैक्ट डिस्कस करें, अभी हाल ही में अंधता के लिए, यानी कि जो व्यक्ति जो है अंधे होते हैं, यानी कि नेत्रहीन है, उनके लिए राइट टू साइट बिल लाया था ये। ठीक है, उनके लिए भी। और उसके बाद अभी इस मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा देश G20 जो होस्ट करने जा रहा है, उसकी मेजबानी, उनकी जो शेरपाओ की मीटिंग हुई G20 की, वो राजस्थान के उदयपुर में ही हुई थी। उदयपुर को राजस्थान का सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। ठीक है, तो ये राजस्थान से रिलेटेड अदर फैक्ट थे। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे तो उत्तराखंड, उत्तराखंड की जो, जहाँ पर एक मैंने बताया मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड बना। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जो है ना लोक आयुक्त बिल लाने वाला पहला राज्य बना, जिसकी राजधानी मुंबई है, जो भारत की आर्थिक राजधानी भी है। एक नाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री। केरला की बात करें तो केरला अभी हाल ही में वन नेशन वन MLA जो है पढ़ाई से रिलेटेड एक योजना लाया था। ठीक है, काफी चर्चा में थी ये, और केरला की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, और पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो ये जो पंकज आडवाणी है, इन्होंने ये 2023 की बिलियर्ड्स की जो चैंपियनशिप हुई थी उसको जीत लिया है। यह है पंकज आडवाणी। और मैंने आपको पहले भी कराया कि जो बिलियर्ड्स है वो बॉल से रिलेटेड एक गेम होता है, देखा होगा आपने, जो बॉल से जो है उसको हिट करते हैं स्टिक से, तो वो गेम होता है ये। तो बिलियर्ड्स और स्नूकर एक जैसे ही गेम होते हैं। मैंने आपको फर्क बताया था, बिलियर्ड्स जो है 3 बॉलों से खेला जाता है, जबकि स्नूकर ये 22 बॉलों के साथ खेला जाता है, जिसमें से 15 बॉल जो होती है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जा भी चुका है। 15 बॉल इसमें लाल कलर की होती है, रेड, और एक इसमें क्यू बॉल होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है खेल से संबंधित। अब देख लेते हैं हम अदर ऑप्शंस। मीराबाई चानू को इस बार का BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट काउंसिल अवार्ड मीराबाई चानू को दिया गया था, इस साल का भी और पिछले साल का भी। और रणवीर सिंह को अभी हाल ही में मैंने आपको कराया है, रणवीर सिंह को सेलिब्रिटी ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सिटी का अवार्ड मिला है, सेलिब्रिटी। ठीक है, रणवीर सिंह को। डी गुकेश को भी एशियन चैंपियनशिप जो है हमारी, यानी कि एशियाई चेस संघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड डी गुकेश को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोकड़ स्थापित किया गया है? तो ये ब्रिटेन के बीच कोकड़ एक्सरसाइज जो है भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित की जाती है। ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम जिसे आप कहते हैं, और ये इन दोनों का एक समुद्री अभ्यास है कोकड़। और मैंने आपको बताया है भारत की समुद्र सीमा में यहाँ पर क्या पड़ता है? अरब सागर। ठीक है, अरब सागर, फिर यहाँ पर महाराष्ट्र की लोकेशन जो आती है, यहीं पर दमन और दीव पड़ता है, उसके यहाँ पर छोटा राज्य गोवा। तो दमन और दीव से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? तो ये कोंकण तट कहा जाता है।
तो इसी के चलते ये जो एक्सरसाइज की जाती है ये अरब वाले क्षेत्र में ही आयोजित की जाती है, अरब सागर में। ठीक है, और इस साल भी ये जो ये आयोजित की गई है ये यही आयोजित की गई है। ठीक है, अरब सागर में। अब ब्रिटेन से रिलेटेड कुछ फैक्ट डिस्कस करें। यूनाइटेड किंगडम मैंने आपको कराया है, यहाँ पर यूरोपीय देश पर जाता है। यूनाइटेड किंगडम यूके किन 4 देशों से बनता है? यहाँ पर स्कॉटलैंड, फिर यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, ठीक है, और आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉट, वेल्स और इंग्लैंड, ये चारों मिलकर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं, जिसकी राजधानी है इंग्लैंड की लंदन। और अभी हाल ही में इसलिए चर्चा में था क्योंकि इसके प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। और एक एग्जाम में पीसीएस के पूछा जाता है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं ऋषि सुनक। और अभी हाल ही में ब्रिटेन जो है इलीगल माइग्रेशन बिल लाया था, यानी कि अवैध तरीके से किसी देश में घुसना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश चैनल की लोकेशन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे जो ये फ्रांस की लोकेशन पड़ जाती है ना, ये फ्रांस है यहाँ पर। तो फ्रांस और ये इंग्लिश चैनल, यहाँ इन दोनों के बीच में जो ये 34 किलोमीटर की दूरी है जिसे लोग तैर कर पार कर जाते हैं, इसी को रोकने के लिए ये बिल लाया गया था अवैध प्रवासी का। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज से ही रिलेटेड। तो ब्रिटेन के साथ हमारी और भी एक्सरसाइज होती है, जैसे अजय वॉरियर। ठीक है, ये सारी भी हम ब्रिटेन के साथ एक्सरसाइज करते हैं। जापान के साथ हमारी कौन सी? एक जिम बैक्स एक्सरसाइज होती है, और इस साल पहली बार हमने वीर गार्जन एक्सरसाइज की। एक धर्म गार्जन एक्सरसाइज होती है। फिर शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज जापान के साथ होती है। ठीक है, तो जापान की राजधानी टोक्यो, फुमियो किशिडो यहाँ के प्रधानमंत्री। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के साथ हमारी कोप कोप एक्सरसाइज होती है, कोप इंडिया। और उसके बाद वज्र प्रहार एक्सरसाइज, मालाबार युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो ये सारी, और एक युद्ध अभ्यास नाम का ही एक युद्ध अभ्यास होता है, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ये भी अमेरिका के साथ, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति। नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ हमारी सूर्य किरण एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। पुष्प कमल दहल प्रचंड हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। एफिडेक्स एक्सरसाइज भारत और किस महाद्वीप के बीच आयोजित किया जाता है? अब देश नहीं है, ये है महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जाओगा, एफिडेक्स मैंने आपको कराया भी है कि जो भी एक्सरसाइज होती है हम जिस देश के साथ करते हैं उस देश का आधा नाम जुड़ा होता है और भारत का। तो ये एफिडेक्स यानी कि अफ्रीका और इंडिया की एक्सरसाइज है। कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये पुणे में। पुणे जो महाराष्ट्र का शहर है, वहां पर ये 2 महाद्वीपों की एक्सरसाइज आयोजित की गई है। 20 मार्च को आयोजित की गई थी ये। ठीक है, अफ्रीका को हम मैप से डिस्कस करेंगे ताकि जीके भी कवर हो जाए। तो ये अफ्रीका की लोकेशन है, मैप है। अफ्रीका क्यों चर्चे में था? अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका आप ये देख रहे हो, इसकी 3 राजधानी है। एक तो केप टाउन, एक प्रोटोरियो, ठीक है, और एक और राजधानी है, मुंह पे नाम नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये 2 राजधानी तो आपको याद रखिए, केप टाउन और प्रोटेरियो। साउथ अफ्रीका इसलिए चर्चा में था क्योंकि अब इसके साथ हमने ना हर साल 12 चीते और 10 सालों में 100 चीते लाने का जो हमने समझौता किया साउथ को अफ्रीका के साथ किया। इससे पहले 8 चीते हमने अफ्रीका के देश से लाए थे, 8 चीते नामीबिया से लाए थे। ठीक है, और अभी यहाँ का मलावी बहुत चर्चे में था। क्यों था? मैंने आपको बताया, एक फेराडी नाम का चक्रवात यहाँ पर आया है, और यहाँ पर आपको दिख रही है लेक ऑफ मलावी। तो मलावी को अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी यहाँ की लेक, झीलों और पहाड़ों के कारण। ठीक है, तो ये मलावी को कहा जाता है। फिर यहाँ पर आपको ये मोजाम्बिक की लोकेशन दिखाई दे रही है। तो मोजाम्बिक जलधारा यहीं पर बहती है अफ्रीका में, और मोजाम्बिक जो जलधारा ये गर्म जलधारा हो जाती है। विक्टोरिया लेक आपको दिखाई दे रही है, तो ये विक्टोरिया लेक यहाँ से होती हुई नाइल रिवर जो इजिप्ट में बहती है यानी कि मिस्र में, यहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल है। फिर यहाँ मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, और उसके बाद अभी आ, हाँ, ये इक्वेटर देख रहे हो यानी भूमध्य रेखा, यहाँ पे कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, और यही वो महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा जब भारत के
से गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से मध्य प्रदेश की माही नदी इसको 2 बार काटती है। ठीक है, उसके बाद भूमध्य रेखा को कौन सी, तो यहाँ पर मैंने आपको कोंगो की लोकेशन दिखाई थी, ये रहा कोंगो। तो यहाँ पे कोंगो से है ना एक कोंगो रिवर है। ठीक है, तो कोंगो या जायरे रिवर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और मकर रेखा को यहाँ पर एक लिम्पोपो नदी है 2 बार काटती है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया है ये एरिट्रिया, दजिबती, इथोपी और सोमालिया, ये 4 जो कंट्री है ये हॉर्न कंट्रीज ऑफ अफ्रीका कही जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके समुद्र के आसपास जो भी कोई जहाज आता है ये उसको लूट लेते हैं, तो इसलिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अफ्रीका से रिलेटेड है, अदर फैक्ट है, जीके है। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। कोई महाद्वीप चर्चे में रहे हो, जैसे अमेरिका, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, 2 महाद्वीप है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आते हैं, और अमेरिका जो है इसलिए चर्चा में था क्योंकि इसने जो है अमेरिका इसलिए चर्चा में था, इसने अपना एक आर्टेमिस फर्स्ट मिशन लॉन्च किया था, जो चंद्रमा पर पानी की जो है सोडियम के पानी के परिस्थिति का अनुकूल परिस्थितियों का पता लगाने के लिए। ठीक है, चंद्रमा पर। अफ्रीका हो गया। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, भारत एशिया का ही पार्ट है। ठीक है, यूरोप जो महाद्वीप है इसको चारों तरफ से समुद्र से घिरा महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। विश्व ट्यूबर क्लोसिस दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। मैंने आपको कराया है कि अभी जो ये भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त यानी कि तपेदिक मुक्त भारत को बनाना है, और इसके लिए 24 मार्च को इसका डे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, तपेदिक रोग जिसे क्षय रोग कहते हैं। और इस बार की थीम क्या है, यस वी कैन एंड टीबी, यानी कि हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। टीबी के बारे में मैं आपको बता दूं, इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, और सबसे पहले जो टीबी का जीवाणु खोजा था, ये किसने खोजा था, तो टीबी के जो जीवाणु की खोज थी ये 1883 में, हाँ 1883 में ये जो रॉबर्ट कोच थे, इन्होंने जो है तपेदिक का टीका की जो खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। और उसके बाद फिर 1921 में टीबी का जो जिसके कारण 1883 में इन्होंने टीबी के जीवाणु की खोज कर ली, जिससे टीबी की जानकारी में इलाज में सहायता मिली। उसके बाद 1921 में मैंने आपको बताया कि बीसीजी का टीका लगा था, खोज की थी, बना था। तो बीसीजी में इनका नाम है वैज्ञानिकों के, बीसीजी यानी कि बेसिलस कैमिल्टन और ग्रोएनिया, ये 2 वैज्ञानिक थे, क्रैमिल्टन और ग्रोनिया। उन दोनों ने मिलकर 1921 में टीबी के टीके की खोज की थी, यानी कि बनाया था। तो ये आपको याद रखना है, रॉबर्ट कोच ने टीबी का जीवाणु खोजा था। उसके बाद 1921 में बीसीजी का टीका इसके लिए बनाया था कैमिल्टन और ग्रोएनी ने। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे हम अदर ऑप्शंस भी। 21 मार्च को हमने क्या मनाते हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे यानी कि वन दिवस। 22 मार्च को हम इंटरनेशनल यानी कि विश्व जल दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को मैंने आपको बताया, 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी, जिसके चलते शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी स्टीमशिप एसएस सफारी से दक्षिण अफ्रीका के किस शहर पे पहुंचे थे, तो किस जहाज से गए थे, एसएस सफारी। कहाँ पहुंचे थे, डरबन पहुंचे थे। ठीक है, कब गए थे, 1893 में, लौटे थे 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, ये तो आपको पता ही होगा, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है ना 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। शेरशाह और हुमायूं के बीच जो है ना चंदावर का युद्ध जिसे आप कहते हो, या कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसमें शेरशाह हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ा था, ये इनके बीच हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा कितने जो सदस्य हैं उनको नामित किया जाता है राज्यसभा के लिए? तो राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया 12 सदस्य नामित करते हैं राज्यसभा के लिए। अभी पीटी उषा को नामित किया गया था, ठीक है। और इसमें से जो 2 सदस्य होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। 22 सदस्य मैंने आपको बताया, जो लोक लेखा समिति होते हैं उसके 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली काफी बार पढ़ा होगा, शांत घाटी जिसे कहते हैं, मूक घाटी केरला में स्थापित हो जाएगी। तमिलनाडु में इलायची की जो पहाड़ियां है वो पाई जाती है। झारखंड में छोटा नागपुर का पाठार बहुत फेमस है। राजस्थान में आपने अरावली की पहाड़ियां पढ़ी होंगी, बहुत पुरानी पहाड़ियां, सबसे पुरानी कही जाती है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो इसमें से क्रोमियम नहीं पाया जाता, ठीक है, क्योंकि ब्लड में आयरन होता है और इसमें 7% जो है हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण इसका रक्त लाल दिखाई देता है। आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम होता है, लेकिन क्रोमियम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो सभी को वोट देने का अधिकार ही मताधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? तो आपको पता है हर 10 साल में जनगणना की जाती है। सबसे पहली कब की गई थी? सबसे पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में की गई। फिर उसके बाद स्थायी जनगणना जब की गई थी 1881 में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना ये 1951 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज वैक्सीन की खोज किसने की? तो रेबीज का टीका लुईस पोस्टर ने बनाया था। रेबीज रोग जो पालतू जानवर जैसे कुत्ते बिल्ली के चाटने से रोग हो जाता है, रेबीज, ठीक है। तो ये मैंने आपको भी कराया, कैमल्टन और ग्रोएना, इन्होंने जो है टीबी के टीके की खोज की थी 1921 में, बीसीजी। हेनरी, तो जो हेनरी है, हेनरी फेडल्सिन ने किसकी खोज की थी? तो हाइड्रोजन की। अभी हाइड्रोजन भी बहुत चर्चा में है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से बनने वाली जो है ट्रेन भारत में चलेगी, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और सबसे ज्यादा पाया जाता है तत्व। हेनरी ने इसकी खोज की है। वही रॉबर्ट कॉच ने किसकी? टीबी के जो जीवाणु है उसकी खोज की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में उत्तर पश्चिम मैदान में चलने वाली बहुत गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? तो आपको पता है लू कहते हैं। मैंने आपको बताया भारत का जो ये ऐसे क्षेत्र पड़ता है, यहाँ से पूर्वी और ये ऐसे लगा लो, तो ये जो उत्तर पश्चिम दिल्ली हरियाणा वाला पड़ता है, यहाँ पे लू बहती है। और मैंने आपको बताया सबसे पहले जो मानसून है यहाँ केरल से प्रवेश करता है। तो यही मानसून जब यहाँ सीधे झारखंड की तरफ पड़ता है, तो ये उत्तर पूर्व में जब जाता है तो इन हवाओं को क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर कहा जाता है। और यही हवाएं जब नीचे यहाँ पर कर्नाटका केरला में बहती है, दक्षिण में चेरी ब्लॉसम हवाएं कहलाई जाती है। यही हवाएं यहाँ पश्चिम बंगाल की तरफ एंटर करती है, बंगाल की खाड़ी में, इन्हें काल बैसाख कहा जाता है। और उत्तर पश्चिम में इन्हें लू कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो पोलियो हमारे लिवर को प्रभावित करता है ना, लिवर यानी कि यकृत को। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट है जीके बन सकते हैं, मैंने उन सभी को कवर करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अदर लोगों को भी शेयर करें जिससे दूर दराज के जो गरीब लोग हैं उनको भी ये वीडियो प्रोवाइड हो सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।